अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रिकल स्लैश बॉयलर इंजीनियर और इनसे हम करेंगे मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंजीनियर्स एंड इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर उमर फारूक साहब। सर जी, वेलकम टू द शो। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Madi, I would like to thank you for having me on your show. यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने भाईजान अपनी जॉब से ऑफ लेके आए हैं, अपने बॉस को कह के आए हैं मुझे कहीं जाना है बहुत ज़रूरी काम से, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने जॉब से जल्दी छुट्टी की मेरे लिए। तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री, इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। आपने कॉमसैट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। Yes. तो टेल अस के व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग, सारे जो एस्पेक्ट्स, mechanical, whether it's civil, whether it's electrical, whether it's software, what is the scope of engineering in Pakistan? इंजीनियरिंग की सब ब्रांचेस का आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह तो आ जाती हैं आपकी, वो फील्ड जॉब्स नहीं है, वो मतलब वो आपका एक डिफरेंट तरह की कैटेगरी में हमारी फील्ड जॉब्स वाली इन सब में है। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा स्कोप है। वेदर इफ यू चूज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ब्रांच यू आर चूजिंग, and the reason for this is the development works that are taking place in our country, particularly due to CPEC. ठीक है, and उसके अलावा भी आप नोटिस करें कि हर चीज़ में ड्यू टू द सडन सर्जेस इन पॉपुलेशन, ठीक है, हर चीज़ में कंपटीशन आ रहा है, हर प्रोडक्ट में। ठीक है, सीपैक का तो चलो आप एक तरफ उसको रख दें आपके, जी सीपैक है, ठीक है, उसमें तो ये भी होता है 50% इंजीनियर्स तो अपने ही लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हाँ जी, और देखें अब पाकिस्तान में बहुत सी फॉरेन कंपनीज हैं जो मार्केट में कंपेटिटर्स बढ़ रहे हैं, हर सेक्टर में बढ़ रहे हैं, वेदर इट्स केमिकल सेक्टर, वेदर इट्स इलेक्ट्रिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, हर फील्ड में यकीन करें कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब पीछे एसी लगा हुआ है आपका, अभी पिछले दिनों ग्री आई है कंपनी बाहर से, ठीक है, नई कंपनी है और इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा बंदे रखे हैं। हमारी जो फैक्ट्री से थोड़ी सी दूर ही इनकी फैक्ट्री है, बहुत बंदे इन्होंने हायर किए। अब वो लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में, इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं कि गैप्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स में गैप्स हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोग इनकी मार्केट को हिट कर सकते हैं। हम ये इसमें हर तरह से ही, मतलब आप देख रहे हैं बिल्डिंग सेक्टर में भी इसका बढ़ रहा है और स्कोप, और इसके अलावा आप जो है ये बाकी हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लग रही हैं, नई नई प्रोडक्ट्स जब आते हैं, नई जूसेस की कंपनी इंडस्ट्रीज लगती हैं, इनको इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। Exactly. तो ये सब चीज़ों में स्कोप बढ़ रहा है पाकिस्तान में। यानी कि जो इंजीनियर्स जो अभी करंटली स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो दिल ना हारें। हाँ जी, देयर फ्यूचर इज स्टिल ब्राइट और देयर इज स्टिल लाइट एट द एंड ऑफ द there is still light at the end of the tunnel. The main thing is that they should stick to their dream and they should not deviate from it. आपको कोई वो कहता है कि नहीं यार इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो फारिग है जी, फजूल है, रुल जाओगे। आपने अपनी ड्रीम नहीं छोड़ो आप, ठीक है, आप इसके अंदर डटे रहो, आप अपने काम में इनोवेशन लाओ, अपने जो आप काम करते हो। अच्छा, आप ये बताएं, अभी कैमरा बिहाइंड द कैमरा हम बात कर रहे थे कि आपकी स्ट्रगल और आपने यानी कि जब ग्रेजुएट हुए उसके बाद आप जब इंडस्ट्री में आए, तो इंडस्ट्री में आने के बाद आपने जो धक्के खाए और फिर उसके बाद आप अब अच्छी जॉब पे हैं, तो वो आप टॉक टू मी अबाउट दैट कि वो किस तरह जर्नी थी, किस तरह आपने स्ट्रगल की, किस तरह आपने दर ठोकरें खाई, ख्वार हुए और फिर यू फाइनली लैंडेड अ डिसेंट जॉब। जी स्टार्टिंग में तो देखें, अब मैं आया था अनट्रेंड आया था, ठीक है, नहीं पता था अब इंडस्ट्री। अब हमारा मसला क्या है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हम लोगों को थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं, प्रैक्टिकली वो लोग इतना हम लोगों को लर्निंग को हमारी ना वो नहीं करते। 4 years जो होते हैं मोस्टली इट्स ऑल अबाउट, मोस्टली इट्स फोकस्ड ऑन थ्योरी, विच इज़ वेरी गुड, बट यू शुड ऑल्सो, हमारी इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली जो है ना कनेक्टेड होना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। असल बात ये है, जिस तरह आप देखें जर्मनी वगैरह में लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का बच्चे जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इंडस्ट्री के साथ। वो ये कंपनीज जो हैं उनकी ऑटोमोटिव कंपनीज वगैरह जो प्रोसेस वगैरह बना रहे हैं वो उनसे कनेक्टेड है, उनकी वो बना रहे होते हैं, उनके क्या उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, वो उनको प्रोसेस के बारे में बता रहे होते हैं, वो उनके हल निकाल रहे होते हैं। दिस इज़ व्हाट इंजीनियरिंग इज़ अबाउट। अब हमारे कंट्री में
हम लोगों का ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 3 इडियट्स रिलीज भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एज सच उसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया। अब होता क्या, इंजीनियर बेचारा निकल जाता है, उस बेचारे को नहीं फील्ड का पता होता। मतलब हमारी फील्ड में सॉफ्टवेयर वगैरह में आप बंदों को पता होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बेचारे जो होते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक यही आता है, उन्हें प्रोसेसेस का नहीं पता होता, उन्हें फील्ड के बारे में वो पता जब होता फील्ड है। में जाते हैं सर कुछ जा रहे हाँ होते जी, हैं। अब जब कोई अब वो आते हैं कहीं पे जॉब लेने के लिए, तो जी वो कहते हैं आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या फ़ायदा आपको रखने का, मतलब ऑफिस बॉय। अब वो बेसिकली इलेक्ट्रिक इंजीनियर बेचारा जो है वो है बेसिकली एक ऑफिस बॉय, अच्छा। ठीक है। स्टार्टिंग में जब वो जा रहा है कहीं पे अपनी सीवी लेके, अब उसको कुछ नहीं पता, वो कुछ मतलब उसको इस तरह प्रोसेस को मॉडिफाई करना, ये सारी चीज़ों तो के बारे प्रैक्टिकल में। उसका नहीं हाँ, अब नॉलेज वो कोई बेचारा जो है वो वहाँ पे आके थोड़ा सा मार जो है खाएगा। मार खा जाता है, उसको स्टार्टिंग सैलरी इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो वो एक हमारा अलमिया तो है। ही इज ट्रीटेड एज अ ऑफिस बॉय कि छोटे मोटे चलो हाँ प्रिंट जी, ले आओ, चाय ले आओ, यही कर दो, हाँ, वो कर दो। और थोड़ा मोटा आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना, उसने इलेक्ट्रिशियन से बेसिकली शुरू में इन्वॉल्व होना है। हाँ, एक वक्त आना है, साल 2 साल अगर वो हिम्मत कर जाए, तो वो उन सब इलेक्ट्रिशियंस का बॉस होगा, कमरे में बैठ के उन्हें कहेगा तुम काम स्लो कर रहे हो, ठीक है, जल्दी करो, ये करो, वो फलां काम क्यों नहीं लेकिन हुआ। उधर तक पहुंचने के लिए भी यू हैव टू गो उधर थ्रू अ तक हाँ जी, प्रोसेस। वो थोड़ा सा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली काफी प्रोसेस है अपनी उधर एक के। चीज़ें पढ़ी हैं, वो जाके जो अप्लाई होती हैं, आप प्रैक्टिकली मोटर वगैरह वो सारा आप जब देखते हो चीज़ें, तो उसको प्रैक्टिकली आपको उसका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको वो उससे गुजरना पड़ता है आपको प्रोसेस से। हमारी क्योंकि फील्ड जॉब में आपको थोड़ा अर्सा निकालना पड़ता है। अब होता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बेचारे जो हैं वो थोड़ा वो सा एक्सपेक्टेशन से जाते हैं कि यार मैंने तो 20 लाख की डिग्री ली है, मुझे तो डायरेक्ट 2 लाख की जॉब मिलेगी। हाँ जी, लेकिन उन्होंने कि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी चाहता था कि मैं 20 लाख रुपए की डिग्री ली है तो मुझे स्टार्टिंग में कोई 1 लाख दे, एक गाड़ी मिले कम से कम, ठीक है। चलो, गाड़ी के मामले में मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं, मैं कह रहा था चलो यार मुझे ब्रांड न्यू ऑल्टो कल्टस भी मिल जाए तो चल जाएगी, ठीक है। तो मतलब हुआ मेरे क्या? माइंड में था मैं डेली पैंट कोट पहन के जाऊंगा फैक्ट्री, और जी उमर सर जी जी साथ एक electrical लड़का होगा ब्रीफ केस आपका लेके हाँ फिर जी। रहा होगा। तो वो नहीं केस था, बहुत बुरा केस था, ठीक है। क्या था ये बताओ। स्टार्टिंग में जी इलेक्ट्रिशियंस जो थे, वो लोग जो थे उनके साथ में काम करता था, उनको ज़्यादा पता था, मुझे कुछ नहीं पता होता था। तो बड़े बड़े हिलेरियस मोमेंट्स आते थे कि मैं कहता था यार मैं मतलब ये प्रैक्टिकली कुछ होना चाहिए थी मेरी ट्रेनिंग ना, बहुत दफ़ा मैं ऐसा सोचता था, यकीन करें कि वो जरा इंसिडेंट बता दो कि जब तुमने एक इलेक्ट्रिशियन को बोला यार मैंने 20 लाख की डिग्री ली है, तो उसने कहा यार वो जरा बताओ। जब नया नया गया ना, मेरा फर्स्ट डे था जॉब पे उस दिन, तो जी मैं कॉमसेट्स की डिग्री थी, तो उस वक्त हमारे लैंकास्टर का भी था, कॉमसेट लैंकास्टर डुअल डिग्री में, तो अंदर एक सरिया भी हो गया कि भाई पहले तो हाँ जी। अब ये था कि जी एक लैंकास्टर लैंकास्टर की की डिग्री डिग्री है लेके जी, और एक कॉमसेट्स की है जी, फीस भी बड़ी जमा थी, 20-1 लाख रुपए तक। अब जी पहला दिन गया हूँ, तो वहाँ पे जाके मैंने बड़े आराम से, जो हमारा इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजर था उसको मैंने, उन्होंने कहा जी इंजीनियर भर्ती हुए हैं जी, उसको मैंने बड़ा उस पर एक्स डाला, मैंने कहा जी मैं कॉमसेट मेरी डिग्री है 20 लाख रुपए की, ठीक है, मैं लेके आया हूँ, मेरा ये एजुकेशन है मेरी, ये अच्छा थर्ड पार्टी अलग है मेरे। थर्ड पार्ट जी, गाड़ी लेके गया बड़ा स्टाइल से, अपना फर्स्ट डे था, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, ऑफ माई सैलरी, ठीक है। तो गाड़ी शायद बड़ा तैयार श्यार होकर सूटेड वूटेड, बल्कि मुझे याद है मेरे ख्याल हमने पेंट कोट पहना हुआ था पहले दिन, क्योंकि एक ड्रीम थी कि जी वो इंजीनियर साहब आए। अब अच्छा जी वहाँ पे गया हूँ, तो इलेक्ट्रिशियन के साथ उन्होंने कहा आप चेक करें इसको, ठीक है। वो उसने मुझे इलेक्ट्रिक पैनल दिखाया, फैक्ट्री उनका सिस्टम दिखाया, इलेक्ट्रिक पैनल उसने दिखाया, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये मतलब मैग्नेट कॉन्ट्रैक्टर था वो, ठीक है, मैग्नेट कॉन्ट्रैक्टर बेसिक इक्विपमेंट होती है स्विचिंग का, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था बाहर। तो उसने कहा, कहता सर आपने इलेक्ट्रिशियन है, मतलब सुपरवाइजर इलेक्ट्रिशियन है, मुझे कहता मैंने सुना आपकी 20 लाख रुपए की डिग्री है, मैंने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहते यार 20,000 रुपये आप मुझे दे दे, इससे ज़्यादा काम मैं आपको सिखा देता हूँ, मतलब। और वो यकीन कर बड़ा सरकास्टिक मोमेंट था, और उसमें मुझे फील हुआ पहली यार बार ये मैं डूब के मर जाऊँ कि डूब के मरी यूनिवर्सिटीज़ की क्या हालत है हमारी, कि मतलब हम लोगों क्या इन लोगों ने ट्रेन किया और प्रैक्टिकली कुछ अप्रोच हो जाती। तो लेकिन एनी हाउ आपने बताया कि फिर आपने स्ट्रगल की और फिर नाउ यू आर एट अच्छी जॉब पे अल्लाह, आप। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, डिज़ाइनिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अब करते हैं, इलेक्ट्रिकल की भी, मैकेनिकल की भी, बॉयलर्स का मेरी है क्वालिफिकेशन, तो ड्यू टू दैट मेरी मैकेनिकल वगैरह का भी सारा नॉलेज है, कंप्लीट MEP वगैरह हम और आप बता रहे थे कि डिज़ाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के कोई प्लांट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं।
हाँ जी, प्लांट्स वगैरह कंप्लीट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनको हम डिज़ाइन करते होते हैं एज पर द प्रोसेस, मतलब जो उनका प्रोसेस है उनको स्टडी करके उसको कंप्लीट, उसकी पाइपिंग, उसके सारा ईच एंड एवरी एस्टिमेट, प्लेसमेंट इन 2D 3D एवरीथिंग। दैट्स ज़बरदस्त। तो गाइस मोरल द स्टोरी ये है कि जो भी इंजीनियर्स आउट देयर डिसहार्ट मत हो, दिल मत हारें, गिव अप मत करें। ये एक जीती जागती एग्जांपल है आपके सामने। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आपको बातें सुननी पड़ेंगी, बट डोंट गिव अप, डोंट गिव इन, कीप डूइंग योर वर्क, और आप इंशाल्लाह you'll land at a good job, you will land at a very fine job one day sooner or later। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हम आपको दोबारा मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।